इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में संचालित होने वाले जामिया हबीबिया मदरसे में। ये वो मदरसा है जहां प्रयागराज पुलिस ने नकली नोट छापने का कारखाना पकड़ा है। हम मदरसे के अंदर चलते हैं, वहां आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मदरसा नकली नोट छापने का कारखाना बना हुआ था। तो ये मदरसे का पीछे का गेट है, आप देख सकते हैं कि बाहर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जामिया हबीबिया मस्जिद आजम कंपाउंड 140 अतरसैया। तो ये पीछे का गेट है जहां पर ये रास्ता बना हुआ है। सकरा रास्ता है, आमतौर पर नमाज पढ़ने के लिए जो लोग यहाँ पर जाते हैं वो इस रास्ते से होकर के जाते हैं। ये मस्जिद और मदरसे की पूरी बिल्डिंग है। आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ वजू खाना है, यानी जो लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर वजू करते हैं। वजू करने के बाद खुद को पाक करते हैं और उसके बाद नमाज अदा करते हैं। ये सामने की तरफ एक कुआं है, हालांकि कुएं को ढक दिया गया है। और ये जो बाईं तरफ हमारी आप जगह देख रहे हैं ये मस्जिद है, मस्जिद आजम जिसे कहा जाता है। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और इसके पीछे का जो हिस्सा है उसमें मदरसा संचालित होता है। इस मदरसे में इन दिनों 105 बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें मुफ्त तालीम दी जाती है। इसके साथ साथ इनके रहने और खाने का इंतजाम किया जाता है। आप जाली के सामने से जो देख रहे हैं जो जगह है वहीं पर क्लास चलती है, वहीं पर जो है बच्चों को तालीम दी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पूरे मदरसे का जो कार्यवाहक प्रिंसिपल है तफसीरुल आरफीन, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मौलवी भी है, वो इस मदरसे में ऊपर के हिस्से में अपने परिवार के साथ रहता है। दरअसल तफसीरुल आफरीन के पिता इस मदरसे की कमेटी में प्रमुख सदस्य थे। संस्थापकों में इनके परिवार के लोग शामिल थे। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें यहीं पर दफना दिया गया। उनकी कब्र इसी कंपाउंड में बनी हुई है और उसके बाद से तफसीरुल आफरीन को यहाँ पे कार्यवाहक प्रिंसिपल बना दिया गया। तो ये जो गेट है पीछे का, उसके आप देख सकते हैं कि गेट से सटी हुई ये सीढ़ियां हैं, जाती हैं ऊपर की तरफ रास्ता है। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कहां पर तफसीरुल आफरीन का परिवार रहता था। सीढ़ियों के जरिए हम चढ़ते हैं और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कहां पर नकली नोट छापे जाते थे। तो ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के साथ कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आफरीन रहा करता था। ये जो सामने का कमरा देख रहे हैं आप, जिस पर एक लाउड स्पीकर का हार्न भी है, इसी कमरे में और अगल बगल के 2 और कमरे हैं। 2 में उनका परिवार रहता था, एक कमरा ऑफिस के तौर पर यूज किया जाता था। और यहाँ जो मदरसे और मस्जिद के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर आने पर पाबंदी थी। कोई भी नीचे के लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आते थे। और तफसीरुल आफरीन और साथ ही साथ जो पूरे घटना का मास्टरमाइंड है मोहम्मद जाहिर, ये लोग यहीं पर आते थे अन्य लोगों के साथ मिलकर स्कैनर और प्रिंटर के जरिए जो है नकली नोट छापने का काम करते थे। तो नीचे के लोग ऊपर जाते नहीं थे, इसलिए उन्हें किसी बात की भनक नहीं लगती थी कि आखिर ऊपर क्या कुछ खेल चल रहा है। बहरहाल इसे आप देख सकते हैं कि जो तफसीरुल आफरीन के परिवार के लोग हैं उन्होंने अंदर से ताला बंद कर रखा है। हमने नॉक भी किया लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। जिस कमरे में नकली नोट छापे जाते थे उस कमरे को पुलिस ने बंद कर दिया है, वहां पर ताला लगवा दिया है। आने वाले दिनों में पुलिस की टीम फिर यहाँ पहुंच सकती है, फिर तफ्तीश कर सकती है। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने कल ही यहाँ पर छापेमारी की थी। छापेमारी कर 1,30,000 रुपए के नकली नोट पकड़े थे। 100 रुपए के ये नोट यहाँ पर छापे जाते थे। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि नकली नोट छापने का ये काम पिछले 3-4 महीने से किया जा रहा था। पहले इसे टेस्टिंग के तौर पर किया गया, उसके बाद जो है बाजार में खपाए गए और उसके बाद इन नोटों को बाजार में बड़े पैमाने पर खपाने का सौदा तय किया गया। एक असली नोट देने पर 3 नकली नोट दिए जाने की बात सामने आई है। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मदरसे से जुड़े हुए कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मदरसा जो है बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मान्यता के अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। तमाम दूसरी एजेंसियों के रडार पर भी ये मदरसा आ गया है। आने वाले दिनों में इस मदरसे पर और भी बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।